हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैथ से लिए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो वाई अकेला इसी काम को समाप्त करने के लिए कितना दिन लेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इसको सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर ना 6 दिन में करता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दोनों मिला करके, एक्स प्लस वाई दोनों जो है 6 दिन में कर रहा है। उसके बाद कहता है यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है, तो यहाँ लिख लीजिए एक्स अकेला जो है उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। बस हो गया, यही है ना। तो इस तरह से आप इसका जो है आप एलसीएम ले लीजिए। तो 6 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 6 3 18। अब देखिए ये जो 3 आया ना, 2 आया है, ये क्षमता एफिशिएंसी होता है। यहाँ पे ये टोटल वर्क होता है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं बता दिया है, जाके उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्षमता कितना आया, 2 आया ना। एक्स का क्षमता 2 आया, टोटल एक्स प्लस वाई का क्षमता 3 है यहाँ पे। इसका मतलब वाई का क्षमता 1 होगा। यहाँ से एक्स एक्स का क्षमता 2 आया, एक्स प्लस वाई दोनों का क्षमता कितना है, 3 है। ये एफिशिएंसी होता है यहाँ पे, 3 2 ये जो निकालते हैं। अब दोनों के एफिशिएंसी एक्स वाई का मुझे पता चल गया, तो वाई अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए टोटल वर्क कितना 18 है ना। तो वाई अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क होता है ना, उसमें उसके क्षमता से भाग दे देते हैं। जिसका निकालना वाई का निकालना, तो वाई की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 18 ही होगा फाइनली। तो 18 दिन में कर देगा, ऑप्शन सी हो गया है। बस यही था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, पी अकेला पी अकेला एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। अच्छा, एक साथ कार्य करना शुरू किया। 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, तो पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना, आराम से देखिए पी अकेला एक कार्य को 18 दिन में करता है, तो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए पी जो है कर रहा है 18 दिन में, लिख दीजिए। उसके बाद कहता है कि पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों को मिला दीजिए, पी प्लस क्यू जो है दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में कर देते हैं जब दोनों मिल जाते हैं। बस यही है ना, फिर आगे का बात है। तो आप इसको जो है एलसीएम ले लीजिए। तो 18 15 का एलसीएम कितना होगा, 18 पंचे 90, 90। तो 15 छके 90 हो गया, 18 पंचे 90 हो गया। ये जो 5 6 निकला एफिशिएंसी 5, पी का एफिशिएंसी जो है 5 आया, पी का एफिशिएंसी 5 आया, पी प्लस क्यू टोटल दोनों का एफिशिएंसी 6 यहाँ पे निकला। तो इसका मतलब क्यू का एफिशिएंसी 1 होगा, होगा ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब कहता है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। अच्छा, 10 दिन के बाद में छोड़ता है, 10 दिन तक दोनों तो साथ कार्य करेगा ना, पी और क्यू। तो पी और क्यू 10 दिन में कितना कार्य करेगा, पी और क्यू के द्वारा 10 दिन में कितना कार्य किया जाएगा। पी और क्यू जो है ये 10 दिन में 10 डेज में कितना कार्य करेगा। तो देखिए पी और क्यू 5 1 6, पी और क्यू दोनों का क्षमता 6 है। तो 10 दिन में 10 छक्के 60, 60 वर्क कर देगा दोनों 10 दिन में। और टोटल वर्क है 90, 90 वही कहता है। और पी को अकेले इस कार्य को पूरा करना है। ठीक है, तो पी को शेष कार्य जो बच गया, मेरे पास कितना शेष कार्य बच जाएगा, शेष कार्य जो है टोटल 90 कार्य था, 60 हो गया है, तो शेष कार्य 30 ही है ना। अब 30 कार्य को करने में पी को कितना दिन लगेगा। पी का क्षमता देखिए कितना है, यहाँ पे पी का क्षमता 5 है ना यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड कर दिए 30 में, तो 6 दिन लगेगा शेष कार्य को पूरा करने में। तो वही कहता है पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 30 बचले है शेष कार्य, उसमें पी का जो है आपको यहाँ पे क्षमता 5 निकाले थे, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 दिन में शेष कार्य पूरा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है,
क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटा में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, तो देखिए पी कोई काम 4 घंटा में करता है तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पे पी जो है कर रहा है 4 घंटा में, ठीक है। क्यू और आर मिलकर 3 घंटा में करता है। क्यू प्लस आर मिलकर करता है कितना? 3 घंटा में लिख लीजिए, जबकि पी और आर इसे 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। तो लिखिए फिर पी प्लस आर दोनों मिलकर 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। जो जो दिया मैंने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लीजिए तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 होगा ना, 12। तो आप डिवाइड करिए, 4 तिया 12 सबका क्षमता निकलेगा, 3 चौके 12, 2 छके 12, सभी का क्षमता निकाल लिए ना, 3 4 6। अब यहाँ पर देखिए सब सेपरेट सेपरेट करते हैं हम। पी का जो है क्षमता 3 है ना, पी का क्षमता 3 निकाले हैं। पी आर का क्षमता 6 है, इसका मतलब आर का भी क्षमता 3 होगा। अब देखिए आर का क्षमता 3 होगा, आर का क्षमता 3 होगा तो क्यू का क्षमता 1 होगा, क्यू का क्षमता 1 होगा यहाँ से, क्योंकि 4 है मिलाकर। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, मैं वही करता हूँ। यदि क्यू अकेला इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्यू का क्षमता आप देखिए कितना निकाले आप, क्यू का क्षमता 1 है तो क्यू को क्षमता 1 है, टोटल कार्य 12 है, तो 12 में 1 से डिवाइड करिएगा कितना होगा? 12 ही होगा ना, 12 हो गया है। तो 12 घंटा लगेगा उसको करने में क्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, फिर क्यू अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? बस इतना सा रहेगा ना। देखिए पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, तो आप भी यहाँ पे लिख लीजिए पी अनुपात क्यू का जो क्षमता का रेशियो निकालिएगा कि 30% अधिक कार्य कुशल है तो कितना हो जाएगा? 30/100, 0 0 कट जाएगा, 3/10 बचेगा, 10 3 13/10, 13/10 हुआ ना, तो 13/10 निकल गया नहीं ये। पी का क्षमता 13, क्यू की क्षमता 10, क्योंकि पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है तो 13/10 हो गया ना। देखिए इसको हम 13/10 कैसे लाए, आपको तो ये निकालना आता ही होगा। देखिए 30% को आप तोड़िएगा तो कैसे करिएगा? 30% बराबर हो जाएगा 30/100, ये 0 0 कट गया, 3/10। अधिक कार्य कुशल है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 10 3 13 हो जाएगा, नीचे हम जो रहता है जोड़ते हैं वही लिख देते, वही लिखा। तो आपको इतना एग्जाम ये सब करना नहीं है, ये समझाने के पर्पज से मैं बता दिया, इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षमता तो एफिशिएंसी निकाले ना, ये एफिशिएंसी निकाले हैं पी क्यू का। अब कहता है पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो क्यू अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखिए पी का क्षमता कितना है, यहाँ पे पी का क्षमता 13 है। इसका मतलब है कि 13 क्षमता वाला जो है 20 दिन में करता है तो क्यू क्यू का क्षमता 10 है। 10 क्षमता वाला कितना दिन में करेगा, वही पूछ रहा है। क्यू अकेला कितना दिन में करेगा नहीं जानते, मान लीजिए करेगा x दिन में, ठीक है। अब बैठा दिए हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, काटिए यहीं पे, 10 दूना 20, 2 बचेगा, 13 दूना 26, मतलब x बराबर निकल गया 26। तो 26 दिन में कर देगा कार्य क्यू। तो आंसर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक श्रीनिवास है, एक रमेश है, रवि की मदद लिया जा रहा है यहाँ पे। तो रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा किया। रवि अकेला उसी काम को कितना दिन पूरा करेगा? बस यही है ना। देखिए श्रीनिवास 15 दिन में करता है तो आप भी लिखिए S बराबर 15, श्रीनिवास 15 दिन में करता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में करता है, तो R बराबर 9। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में किया। यहाँ पे रवि का मदद लिया जा रहा है, मतलब अब तीनों आदमी मिल गया है, S प्लस R प्लस रवि। रवि को क्या शॉर्ट में लिखूं, दो R हो जाएगा, तो रवि को शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे R भी, ठीक है, बराबर 3 दिन में करता है। अब इसका आप लोग लीजिए,
इसका एलसीएम, सब काम एलसीएम यहीं पे बन रहा है। 15 9 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 3 45, 9 5 45, 15 3 45, हाँ 45, 15 3 45, 9 5 45, 3 15 हैं 45। क्षमता 3, अभी क्षमता का देखिए, एस का क्षमता 3, आर का क्षमता 5 निकला ना। एस का क्षमता 3, आर का क्षमता 5 और टोटल तीनों की क्षमता है 15। इसका मतलब 5 और 3 8, बची उधर 7। रवि का क्षमता 7, तीनों आदमी की क्षमता निकल गया ना। अब क्या है, अब तो बन ही जाएगा, जिसका पूछे, एस पूछे चाहे आर पूछे चाहे आर भी पूछे, सब बन जाएगा। तो एक तो रवि अकेले उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो रवि रवि की क्षमता 7 है ना, काम है कितना? 45 को, तो 45 7 से भाग दीजिए, सब हो जाएगा। तो रवि जो है 45 बट्टे 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 42, बच जाएगा 3, 45 बट्टे 7, ये हो गया ना, इतना डेज में कर देगा। तो बस यही था, रवि जो है 6.3/7 यहाँ दिया 6.3/7, ऑप्शन ए हो जाएगा, दिन में काम पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि 2 दिन में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू को क्रमशः 1200 रुपया और 400 रुपये मिले। मतलब पी को 1200 रुपये मिला और क्यू को 400 रुपये मिला। ठीक है, तो क्यू अकेला काम कितना दिन में पूरा करेगा, यही पूछ रहा है ना। तो इसको बनाने के लिए देखिए, पी को मिलता है, यहाँ पर लिख लीजिए, पी अनुपात क्यू बराबर 1200 रेशियो 400, यही होगा ना। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 1200 और 3:1। पी और क्यू का जो है यहाँ पे, ये रुपया का अनुपात 3:1 में हम निकाल लिए हैं। अब कहता है दोनों 2 दिन मिलकर 2 दिन मिलने के बाद इस तरह से रुपया मिला है ना, तो क्यू अकेला कितना दिन में कार्य करेगा? तो क्यू अकेला कितना दिन में कार्य करेगा? 3 1 4 हो जाएगा, और 2 दिन मिल के किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर 4 दूना 8 डेज। 8 डेज में काम पूरा करेगा क्यू अकेला, ऑप्शन डी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है, पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में कर सकता है। अच्छा, दोनों साथ मिलेगा, 7 दिन में करेगा। ठीक है, पी क्यू से दुगुना कुशल है तो पी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना, पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में करता है ना। आप फिर लिखिए, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू से दुगुना कुशल है। ठीक है, पी क्यू से दुगुना कुशल है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए पी अनुपात क्यू निकालिए। कहीं लिख लीजिए पी अनुपात क्यू, मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखिए, पी रेशियो क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू से दुगुना कुशल है ना, तो 2:1 हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू से दुगुना कुशल है, मतलब ये एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। इस तरह से एफिशिएंसी निकल गया ना। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया, दोनों मिलकर 7 दिन में काम करता है, ये जो है इससे दुगुना कुशल है। ठीक है, तो पी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? अच्छा, ये एक चीज देखिए, यहाँ पे दोनों मिल के जो है 7 दिन में काम कर रहा है ना, दोनों मिल के 7 दिन में काम कर रहा है। और दोनों को जो है एफिशिएंसी क्षमता कितना अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 2 1 3 हो जाएगा ना, पी प्लस क्यू बराबर 3 हो जाएगा, एफिशिएंसी टोटल 3 हो जाएगा दोनों का। अब देखिए दोनों मिलकर 7 दिन में करता है, मतलब 3 क्षमता वाले 7 दिन में कर रहे हैं। तो पी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? पी का क्षमता कितना निकाले आप? यहाँ पे ऊपर में 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 क्षमता कितना दिन में करेगा? नहीं निकाल सकते आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि 7 निकला, दोनों को मिला के 7 दिन में करता है ना, तो यहाँ पे दोनों को एफिशिएंसी भी मिलाना पड़ेगा, मतलब 3 क्षमता वाले करते हैं 7 दिन में। इसीलिए पी का पूछ रहा है, तो पी का क्षमता 2 है ना, तो 2 क्षमता वाले मान लो कि x दिन में करेगा, नहीं पता है। अब देखिए 7 21/2 हो जाएगा, x का मान 21/2 हो जाएगा, 21/2 मतलब 10.5, 10.5 दिन में जो है ना पी अकेला उस काम को कर देगा, ऑप्शन सी हो गया है। ये ना, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ ही गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अच्छा, अधिक समय ले रहा है इस समय, इन्हें कहता है कि इतना कुशल है, कुशल रहता है, इसका मतलब एफिशिएंसी जो है उसका अधिक है, इतना अधिक समय ले रहा है। समय कुशल में दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा,
तो क्यू अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है ना, तो लिखिए यहाँ पे आप भी पी रेशियो क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 से अधिक समय ले रहा है, मतलब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50/100, 50 दूना 100, 1/2 और 2 1 3/2, 3:2 आ गया तोड़ के, क्योंकि पी क्यू की तुलना में 50 पर अधिक समय ले रहा है। ये आप ये 3:2 क्षमता निकला कि डेढ़ निकला, ये डेढ़ निकला, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर है ना। तो क्षमता क्या हो जाएगा इसका 2:3, उल्टा होता है ना, पहला वीडियो में ही बता दिया हूँ, क्योंकि हम एफिशिएंसी पे ही बनाएंगे। अब देखिए क्षमता निकल गया ना। अब देखिए क्या, यदि वे एक साथ कार्य करते तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा, तो क्यों अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, दोनों मिला के ना 18 दिन पूरा कर रहे थे, दोनों क्षमता भी आप जोड़ लीजिए 2 3 5, तो यहाँ पे कहिएगा ना कि 5 क्षमता वाले करते हैं 18 देर यहाँ है 18 दिन में, इसीलिए जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी रख दीजिए। क्यू का पूछ रहा है तो क्यू का एफिशिएंसी कितना निकला, ये क्यू है, क्यू का एफिशिएंसी देखिए 3 है ना, यहाँ पे 2 मत दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि 2 है वो डेज वाला, क्योंकि इस तरह से बनाइएगा तो एफिशिएंसी पे लेके बनाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए 3 क्षमता वाले करेंगे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 क्षमता, तो यहाँ भी क्षमता करेंगे ना, 5 क्षमता वाले 18 दिन में कर रहे हैं, इसीलिए 3 क्षमता वाले करेंगे, पता नहीं x दिन में, तो 3 छक 18 काट दीजिए, 3 छक 18 6 पंचे 30, मतलब x बराबर 30 निकल गया है, यही टेंसर आपका हो गया ना 30 दिन में, q जो है 30 दिन में कार्य कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, देखिए इस समय सक्षम दे रहा है लोहित आयुष से, तो यहाँ पे लिखिए लोहित अनुपात आयुष का सक्षम कितना है, लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, 2:1 यहाँ पे होगा, ये एफिशिएंसी समय हुआ। अब हमको डेज में, उस समय डेज में था इसलिए मैं एफिशिएंसी में किया था पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्योंकि सक्षम बोल रहा है ना, ठीक है मैं कर दिया हूँ। तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, अब दोनों मिलकर 17 दिन में कार्य करता है, तो आयुष अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा, तो देखिए आयुष फिर उसी तरह से 2 1 3 क्षमता टोटल हो जाएगा ना, मतलब 3 क्षमता वाले करते हैं 17 दिन में, इसीलिए जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है आयुष का, आयुष कितना क्षमता आयुष का एक क्षमता वाला करेगा, नहीं पता है कितना दिन में, तो x दिन में। अब जो है x का मान कितना रहेगा 17 51/1 बराबर वही हो जाएगा, x बराबर 17 51, 51 दिन में समाप्त कर देगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, यदि तो एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो y को अकेला उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा, x 1/6 समय y के आधे के बराबर काम करता है, तो आप भी लिखिए x गुना 1/6 बराबर y के आधे के बराबर, मतलब गुना 1/2। अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात, ये जो है ये 1/6 है ना, तो इस तरह से इसको लिखिएगा ना, 1/6 है, ये इधर कर लिए हैं, ये गुना है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा ना, उधर जाके, तो यहाँ पे हो जाएगा x अनुपात y बराबर 1/2, उधर जो है गुना में तो उधर भाग में, चूंकि बट्टा है, ये पॉइंट बट्टा ही होता है, तो डायरेक्ट जो करते हो जाएगा 1/6। अब देखिए इसको आप यहाँ पे सीधा करिएगा, तो सीधा भी कर सकते हैं ना, इस तरह से तो रख नहीं सकते हैं, तो उल्टा यहाँ पे 6 2 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 6 2 का 6 हो जाएगा, 6 से गुना करिएगा तो 2 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा रेशियो, 6 से गुना करिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यही होगा ना, 6 2 2 6, ये निकल गया है आपका दोनों का 3:1। अब देखिए क्या कहता है कि एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब फिर उसी तरह से बनाइए, y अकेला कितना दिन में करेगा, तो नहीं बना सकते आप, 3 1 4 दोनों का क्षमता मिला के 4 हो जाएगा ना, मतलब फिर उसी तरह से 4 क्षमता वाले कर रहे हैं 10 दिन में, इसीलिए y का क्षमता कितना है, ये एक क्षमता वाले करेंगे x दिन में, तो x का मान 4 दें 40, 40 दिन में कर देगा, ऑप्शन सी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे x का मान हो जाएगा 4 दें 40 से नहीं होगा,
तो बस हो गया, इसी तरह से था, इसको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। कृति अकेले इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी अकेले? तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखिए कृति प्लस मालती बराबर 12 दिन में कर रही है, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा करती है। तो आप भी लिख लीजिए, मालती अकेले जो है इसे करती है 30 दिन में, तो कृति अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी? तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 दूना 60, 12 पंचे 60, दोनों एम का एफिशिएंसी 2 है और टोटल 5 है, इसका मतलब के का एफिशिएंसी 3 होगा। चलिए अब दोनों को निकाल दिए, तब क्या है, तो क्या कहता है, कृति अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी? देखिए कृति का एफिशिएंसी 3 है और टोटल वर्क 60 है, 60 में 3 से भाग देंगे कितना होगा, 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कृति अकेले कितना दिन में करेगी? तो टोटल यहाँ पे आपके पास वर्क है 60 और कृति का क्षमता है 3, से डिवाइड कर दीजिए, 3 20 से 60 हो गया है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में करती है, दोनों मिलकर 10 दिन में कर रही है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगी? तो यहाँ पे देखिए, रीता और मीना मिलकर कर रही है, तो रीता प्लस मीना दोनों मिलकर 10 दिन में कर रही है, जबकि रीता अकेले उसी काम को करती है 15 दिन में। तो मीना अकेले, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो बता दिया हूँ ना। 15 10 का एलसीएम फिर लीजिएगा तो कितना, 30 हो जाएगा ना। तो 10 या 30 हो जाएगा ना, 15 दूना 30 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे आर का क्षमता 2 आ गया ना, तो एम का क्षमता कितना होगा, 1 होगा ना, क्योंकि आर एम दोनों का क्षमता 3 आया है यहाँ पे। तो कहता मीना अकेले इस काम को अकेले कितना दिन में करेगी? तो मीना का क्षमता 1 है ना, टोटल वर्क 30 है ना, तो 30 में 1 से भाग दीजिए कितना होगा, 30 ही होगा ना। 30 दिन में कर देगी, वही होगा ना। 30 में आप 1 से ही डिवाइड दीजिएगा ना, तो 30 ही हो जाएगा ना, 30 दिन में करेगी। बस यही आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिन में करता है, मिलकर 6 दिन में कर समाप्त कर सकता है। क्यू अकेला जो है इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, इसको फिर रिपीट क्वेश्चन हो नहीं रहा है, खाली डाटा चेंज हो रहा है, लेकिन आखिर थ्योरी तो एक ही वही है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, तो पी और क्यू जो है दोनों मिलकर जो है 6 दिन में समाप्त करता है। क्यू अकेला इस कार्य को जो है कितना, 10 दिन में कर रहा है। तो उसी तरह से फिर लीजिएगा ना आप, यहाँ 6 10 का एलसीएम कितना, 10 में 10 33 हो जाएगा, तो 10 33 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्यू का क्षमता 3 आप निकाले हैं, आप पी का क्षमता हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता यहाँ 5 है, निकला हुआ है 3 ऑलरेडी है, तीसरा 2 ही होगा, 5 है यहाँ पे। तो अब कहता है पी अकेला इसको हम कितना दिन में करेगा? तो पी अकेला कितना दिन का, टोटल वर्क 30 है, आप पी का क्षमता 2 है, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 दिन में कर देगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में कर लेते हैं। तो चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा? तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो फिर उसी तरह से बैठाएंगे। देखिए, अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है ना, तो आप भी यहाँ पे लिखिए कि अर्जुन जो है 12 दिन में कर रहा है, भीम अकेला 15 दिन में कर रहा है। भीम को क्या लिखूं, भी लिख देता हूँ। भीम जो है 15 दिन में कर रहा है, चेतन की सहायता से वे जो है एक साथ मिलकर 5 दिन में करता है। इस समय तीनों पार्टी मिल गया है, मतलब अर्जुन मिल गया है, भीम मिल गया है, चेतन मिल गया है, तो कितना दिन लगा रहा है, 5 दिन। स्वाभाविक है, आधुनिक संख्या बढ़ेगा तो दिन की दिन घटेगा ना। तो अब यहाँ पर 12 15 5 का एलसीएम आप लीजिए, 15 दूना 30, 30 30, 15 3 45, 15 चौके 60 में भाग लग जाता है ना सब, इसे 60 लीजिए, 12 पंचे 60 हो गया है, 15 चौके 60 हो गया है, 5 12 60 हो गया, ठीक है, निकाल दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ए का क्षमता 5 निकला है ना, तो यहाँ पे 5 लिखिए। भी का क्षमता 4 निकला ना, 4 लिख लीजिए। 5 4 9 हो गया, टोटल क्षमता 12, इसका मतलब सी का क्षमता होगा 3। अब देखिए यहाँ पे सभी का क्षमता निकल गया, तब तो कोई भी किसी को पूछे कितना दिन में कार्य करेगा तो बना बता सकते हैं ना। अब तो चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, चेतन का क्षमता 3 निकला, 3
60 में 3 से भाग दीजिए, 20 हो गया दिन आंसर, बस निकल जाइए आगे। ज़्यादा कुछ करना क्या था, यहीं पे बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे चेतन जो है अकेला कितना दिन में करेगा। चेतन टोटल वर्क 60 हुआ है, चेतन का क्षमता 3 निकला है, डिवाइड करिएगा तो 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, टॉम और जेरी साथ काम कर एक दीवार को 4 दिन में बनाते हैं। साथ कर रहा है, ठीक है। अकेले टॉम को काम पूरा करने में 6 दिन का समय लगता है, तो इसी काम को अकेले पूरा करने में जेरी को कितना समय लगेगा। तो टॉम और जेरी दोनों मिलकर 4 दिन में कर देता है। आप भी लिखिए यहाँ पे, टॉम प्लस जेरी मिलकर करता है दोनों 4 दिन में, अकेले टॉम पूरा करता है 6 दिन में, अकेले करता है 6 दिन में। तो इसका आप जो है एलसीएम ले लीजिए, 4 6 का एलसीएम कितना, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। डिवाइड करिए, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 दो क्षमता निकल, टी का क्षमता 2 निकला, टोटल क्षमता टी प्लस जे का यहाँ पे 3 निकला, इसका मतलब जे का क्षमता 1 होगा। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो इस काम को अकेले पूरा करने में जेरी को कितना समय लगेगा। जेरी की क्षमता 1 है, जेरी का क्षमता 1 है, टोटल वर्क 12 है, तो 12 में भाग दीजिएगा 1 से, तो 12 ही होगा ना, तो 12 दिन लग जाएगा इसको, बस हो गया, बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ईशान का क्षमता कमल से ज्यादा है, तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिन में करता है। अच्छा, दोनों साथ साथ काम करता है तो 29 दिन में समाप्त करता है, तो केवल कमल इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे लिखिए आप भी, ईशान रेशियो कमल बराबर, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो 2 अनुपात 1 क्या निकला, ये एफिशिएंसी निकला, क्योंकि अच्छा श्रमिक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि दोनों एक साथ काम करता है तो 29 दिन में काम कर देता है। तो अब बताइए आप ही, दोनों पार्टी को मिलाएंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, 2 1 3 टोटल क्षमता हो जाएगा ना। तो फिर उसी तरह से बनाएंगे हम लोग कि 3 क्षमता वाले करते हैं 29 दिन में, इसीलिए किसका पूछ रहा है, केवल कमल इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो कमल का देखिए क्षमता कितना है, यहाँ पे कमल का क्षमता यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 क्षमता वाले करेंगे, पता नहीं x दिन में, वही तो हमें निकालना है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 29 या कितना होता है, 3 नमा 27 के 7, बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8 87, मतलब x का मान 87 आ गया ना। तो यही 87 डेज आंसर हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया, बस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे फ्रेंड्स कि जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि एच अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तब जी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। अच्छा, जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो आप भी लिखिए यहाँ पे, जी प्लस एच दोनों मिलकर 30 दिन में कार्य करता है, यदि एच अकेला इसे 50 दिन में करता है, एच अकेला इसे 50 दिन में करता है, तो जी अकेला कितने दिन में करेगा। उस तरह से टाइप तो बता दिए है ना, 50 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा, ले लीजिए, 50 गुना 150 दिया 150, 150 हो गया है, 30 50 से 30 पच्चे 150, 50 दिया 150। हाँ, यहाँ पर एच का क्षमता निकला है 3, तो जी का क्षमता होगा 2, क्योंकि दोनों को मिला क्षमता 5 है यहाँ पे। अब जो है जी अकेला कितना दिन में करेगा, तो निकाल दीजिए, टोटल वर्क है 150, जी का एफिशिएंसी निकला है 2, तो 150 में 2 से डिवाइड करिएगा, तो 75 दूना 150, यही आंसर हो गया है, 75 दिन में कर देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है एम, एक काम को 5 दिन में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर। तो एम जो है भाई साहब, एम है 5 दिन में करते हैं, जबकि आर जो है वो 20 दिन में करते हैं, और दोनों मिल जाएगा कितना दिन करेगा, तो 5 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, एम प्लस आर दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क 20 है, 20 में दोनों का क्षमता जोड़कर भाग दे दीजिए, दोनों की क्षमता 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 चौके हो जाएगा 20, मतलब 4 दिन में दोनों मिलकर काम कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यदि ई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताए कि एफ अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है ना, तो आप भी लिखिए कि ई प्लस एफ दोनों मिलकर जो है
10 दिन में कार्य कर रहा है, यदि ई अकेला इसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, ई जो है अकेला 30 दिन में कार्य कर रहा है, तो बताए कि एफ अकेला उसे कितना दिन में कार्य करेगा। बस यही था ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। डिवाइड करिए 10 30 है, 30 से कम 30। ई का क्षमता 1 निकाले हैं आप, तो एफ का क्षमता 2 होगा, क्योंकि टोटल ई एफ मिला के क्षमता यहाँ 3 है। अब बताइए एफ अकेला जो है उस कार्य को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क 30 हुआ है। एफ का क्षमता कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। 2 से डिवाइड करिएगा तो 15 हो जाएगा। एफ अकेले उस काम को कर देगा 15 दिन में। ऑप्शन ए हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, पी और क्यू एक साथ एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों साथ साथ है तो। पी अकेला यही काम को जो है 30 दिन में कर सकता है, तो क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगा, यही सवाल है। तो आप भी यहाँ पे लिखिए कि P प्लस Q दोनों मिलता है तो 12 दिन में करता है। P अकेला यही काम 30 दिन में करता है। P अकेला जो है यही काम 30 दिन में करता है। Q अकेला, इस टाइप का क्वेश्चन तो बता दिए फ्रेंड्स। 30 12 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। हाँ, पी का क्षमता आपका यहाँ पे 2 निकला है, तो क्यू का क्षमता 3 ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्षमता यहाँ 5 है। अब जो है पूछ रहा है आपसे क्यू अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 60 है। क्यू का क्षमता निकाले यहाँ पे 3, तो 3 से डिवाइड करिए, चूंकि जिसका निकालना पड़ता है उसके क्षमता से डिवाइड करना पड़ता है हमें। 3 बीसे हो जाएगा 60, मतलब 20 दिन में कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है, यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाती है। जेनी को अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा, ये सवाल पूछा है। अकेले समाप्त करेगी तो देखिए यहाँ पे संजू जो है 16 दिन में समाप्त करती है, तो आप भी लिखिए यहाँ पे संजू जो है 16 दिन में समाप्त कर रही है, यदि वो अपने मित्र जेनी के साथ मिल जाती है तो 12 दिन में समाप्त होता है। तो अब यहाँ पे संजू आ जाएगी या प्लस मित्र जेनी आ जाएगी, तो काम जो है 12 दिन में समाप्त होती है। स्वाभाविक है, दो पार्टी मिल गया है तो काम जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब 16 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 48 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 16 48 हो गया है, बढ़ चुके 48, एलसीएम निकाल लिए हैं। एस का क्षमता 3 आया है, तो जे का क्षमता 1 होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्षमता 4 है यहाँ पे। तो कहता है कि जेनी अकेली हुई काम कितना दिन में पूरा करेगी, तो जेनी अकेली करेगी, टोटल वर्क है 48, जेनी का क्षमता 1 है, तो ये तो 48 दिन में करेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो स्वाभाविक सी बात है 48 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है कि P कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है। इसका मतलब जो है P का क्षमता Q से ज्यादा है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में करता है, तो Q अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए P जो है यहाँ पे P रेशियो Q बराबर हो जाएगा 2:1, क्योंकि P कार्य करने में Q से दुगुना सक्षम है, तो ये एफिशिएंसी निकाल दिए दोनों का। अब जो है दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 22 दिन में करता है, तो दोनों का क्षमता पे 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं ना तब कि 3 क्षमता वाले कर रहे हैं 22 दिन में, इसीलिए क्यू का पूछ रहा है ना, तो क्यू का क्षमता यहाँ 1 है। एक क्षमता वाले करेंगे x दिन में, मुझे पता नहीं है, तो x का मान यहाँ से आप निकालो, क्या हो जाएगा, x का मान 22 दिया 66 हो जाएगा, तो 66 दिन में जो है क्यू अकेला काम कर देगी। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है कि मनोज अनुराग से दुगुना सक्षम मछुआरा है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 22 दिन में समाप्त करते हैं, तो अनुराग अकेला उसी कार्य को कितना दिन पूरा करेगा, अभी बता दिए इसी टाइप के सवाल ना, तो बनाइए। देखिए तो लिखिए कि यहाँ पे लिखिए मनोज रेशियो अनुराग बराबर हो जाएगा, मनोज अनुराग से दुगुना सक्षम है ना, तो 2:1 हो गया है। एफिशिएंसी हो जाएगा इस तरह से। अब कहता है दोनों मिलकर एक कार्य को 22 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों की क्षमता भी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो फिर बोल सकते हैं ना कि 3 क्षमता वाले करते हैं 22 दिन में, 3 क्षमता वाले करते हैं 22 दिन में, इसीलिए अनुराग पूछ रहे हैं, तो अनुराग का यहाँ पे क्षमता 1 है, तो एक क्षमता वाले करेंगे x दिन में। आप यहाँ से x का मान निकाले वो तो 22 × 66 हो जाएगा।
मतलब 66 दिन में ये कार्य कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे जो है क्वेश्चन है उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से दुगुनी है। अच्छा, वो एक साथ एक काम को 18 दिन में समाप्त कर दे सकते हैं, तो तेजस उसी काम को अकेला कितना दिन में करेगा? तो ये तो इस टाइप का सवाल हो चुका है। तो बनाइए उसी तरह से, उल्लास की कार्य करने की क्षमता तेजस से दुगुनी है। तो उल्लास रेशियो टी बराबर 2:1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है दोनों मिलकर 18 दिनों काम करता है, इसका दोनों क्षमता भी जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं 3 क्षमता वाला जो 18 दिन में करेगा। तो किसका पूछ रहा है? तेजस का पूछ रहा है। तेजस तेजस क्षमता यहाँ पर 1 है। तो एक क्षमता वाले कितना दिन में करेगा नहीं पता है, तो यहाँ x कर दो तो 18 या 54 हो जाएगा। x का मान 54 हो जाएगा। मतलब तो वही तो हो गया, x का मान 54 अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो वही तो हो गया ना, x माने वो तेजस का ना, 54 दिन में कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स, x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए जो काम बचता है ना उसको 15 दिन में कर देते हैं। तो y उसी काम को अकेला अकेला कितना दिन में कर सकता है? इस टाइप का सवाल रहेगा ना, तो देखिए इसको किस तरह से बनाइएगा। x एक काम का 25% 20 दिन में करता है। अच्छा, x 25% 20 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? नहीं, टोटल का, हाँ, टोटल काम कितना दिन में करेगा? स्वाभाविक है, 25% 20 दिन में कर रहा है तो 25 चुके 100, टोटल काम मतलब 100% होता है ना, तो 20 चुके 80 दिन में करेगा। या 25% मतलब 1/4 होता है, 25 चुके 100, 1/4, 1/4 भाग कर रहा है 20 दिन में, इसलिए टोटल मतलब 1 भाग करेगा 80 दिन में। बस उसी तरह से है। तो एक्स जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा? 25% कर रहा है, यहाँ पे 25% मतलब 1/4, 1/4 कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल टोटल मतलब एक काम करेगा कितना 20 के 80 दिन में करेगा। बस ये तो हो गया, इसमें कोई समझाने का ये है नहीं। अब देखिए वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और ये मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब दोनों पार्टी मिल गया है, एक्स प्लस वाई, दोनों पार्टी मिल गया ना। अब काम बचल कितना है? अब बताइए, 25% काम तो हो गया है, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 75%। अब 75% मतलब कितना? 75/100, मतलब 25 × 75, 25 चौके 100, 3/4 भाग हुआ। इतना काम बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1/4 काम हो गया, 4 में से 3/4 काम बचा हुआ है। अब 3/4 काम को 15 दिन में दोनों मिलकर करता है, तो बताओ 3/4 काम को 15 दिन में करता है दोनों मिलके। 3/4 काम को 15 दिन में करता है, इसलिए एक काम को कितना दिन में करेगा? टोटल काम मतलब एक काम होता है, एक काम को कितना दिन में करेगा है? तो उधर जाके पलट जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 15, हो जाएगा कितना? बट्टा 3/4, तो गुना 4/3 हो जाएगा। 3×5 = 15, 5×4 = 20, बराबर 20 दिन में कर देगा। अब बताइए, यहाँ पे सेपरेट करता हूँ। यहाँ पे एक्स 80 दिन में कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। इसी तरह से नया एक्स जो है यहाँ पे 80 दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाता है एक्स प्लस वाई, तो 20 दिन में करता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। तो 80 × 80, 20 चौके 80 आ गया। अब देखिए एक्स का क्षमता 1 है, तो वाई की क्षमता स्वाभाविक है 3 होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिला के क्षमता 4 आया यहाँ पे, है ना। तो वही कहता है कि वाई कितना दिन में करेगा? काम टोटल 80 है और वाई की क्षमता 3 है, तो 80/3 हो जाएगा। वाई कितना दिन में करेगा? वाई जो है कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क 80 है, वाई का क्षमता है 3, तो 80/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से बाहर डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3×2 = 6, बच जाएगा 2 20, 3×6 = 18, 2 20 और बट्टा 3, ऐसे 26 2/3 दिन में कर देगा। फ्रेंड्स इस तरह से है। फिर आगे जो है, अब इतना ही तक टोटल 25 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप इसको जो है प्रैक्टिस करिए, देखिए, बनाइए। जितना हुआ शॉर्ट मेथड से बनाने बताने का मैं कोशिश किया और बताया भी हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। फिर मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगा। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।